कश्मीर हमारा, पर कश्मीरी किसके? कश्मीरी महिलाओं के प्रतिरोध दिवस 23 फरवरी को एकजुटता की ज़रूरत। भारत के सेना प्रमुख जनरल रावत ने कश्मीर के नौजवानों को पिछले दिनों चेतावनी दी है कि अगर वे किसी प्रकार से भी सेना के काम के रास्ते में आएंगे तो उन्हें भी राष्ट्र विरोधी मानकर उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परंतु इसमें तो कुछ भी नया नहीं है। कश्मीर पर हक जताने की भारत की मुहिम तो दशकों पुरानी है। वहाँ पर सेना और विभिन्न अर्धसैनिक दलों की भयंकर मौजूदगी भी उतनी ही पुरानी है। यही नहीं, 1990 से आफस्पात के तहत सेना को कानूनी रूप से ये अधिकार मिला हुआ है कि सेना और अर्धसैनिक बल किसी भी घर या जगह की तलाशी ले सकते हैं। मात्र शक के बिना पर किसी पर गोली चला सकते हैं और किसी को भी बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। इस कानून के तहत की गई कार्रवाई जवाबदेही से पूरी तरह से मुक्त है। साथ ही अगर सेना कोई ज्यादती करती है तो भी उस पर मुकदमा चलाने से पहले सरकारी आज्ञा लेनी पड़ती है। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी बताती है कि भले ही कितना ही गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन रहा हो, सेना पर केस चलाने की इजाज़त एक बार भी नहीं मिली है। मानो कानूनी छूट मिलते ही सशस्त्र बलों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। 23 फरवरी 1991 की रात को राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट ने कुपवाड़ा जिले के कुनन और पोशपोरा नाम के 2 गांवों में तांडव मचाया। वहां ये टुकड़ियां तलाशी और पूछताछ के लिए गई थी। आदमियों को पकड़कर गांव से बाहर निकाला और उनके साथ हिंसा की और उन्हें कठोर यातना भी दी। और साथ ही गांव में घुसकर बच्चियों को और हर उम्र की औरतों के साथ बलात्कार भी किया। पत्रकारों, गांव वालों और महिला संगठनों की जद्दोजहद के बावजूद सेना के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। याद रखना होगा कि किसी भी हाल में कानून में किसी सैनिक को बलात्कार करने की कोई छूट नहीं मिली है। पर 1994 की संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट बताती है कि 1990 से 92 के बीच सुरक्षा बलों द्वारा 882 बलात्कार किए गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार 1990 से 99 के बीच सुरक्षा बलों को 1039 केसों में मानव अधिकार के उल्लंघन का दोषी पाया गया। वारदातें तो अवश्य ज़्यादा ही रही होंगी। 20 सालों से भारतीय सेना कुनन पोशपोरा की सच्चाई से मुंह मोड़ती रही। प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए भी गांव वालों को संघर्ष करना पड़ा। प्रशासनिक असमर्थता दिखाते हुए जांच भी कई बार टाली गई और जब जांच हुई तो बड़ी अनिच्छा से। और 80 औरतों की गवाही और संचार माध्यमों की फौरी रिपोर्टों के बावजूद भी इसे जांच ने एक फर्जी मामला बता दिया। बीजी वर्गीस की अध्यक्षता में जो जांच समिति बनी उसने इस मामले को व्यापक धोखा कह दिया। सच्चाई कुछ और ही थी। इस हादसे के बाद कुनन पोशपोरा के गांव पर बहुत बुरा असर हुआ। इनके परिवार वालों को बिरादरी से दूर रखा गया। पिछले 26 साल में सिर्फ 2 विद्यार्थी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर सके और यूनिवर्सिटी में जा सके। बहुत बच्चों ने ताने सुन सुनकर और कड़वी बातें सुन सुनकर पढ़ाई छोड़ दी। इन गाँव में पले बड़े बच्चों की शादी होना मुश्किल हो गया। लेकिन कुनन पोशपोरा की औरतें चुप नहीं रही, वो लड़ती रही। वे बोलती हैं, यदि हम चुप रही तो ये लोग और भी औरतों को अपना शिकार बनाएंगे। उनको सजा दिलवाना ज़रूरी है, हमारे लिए और सब औरतों के लिए। अभी पिछले कुछ साल में कश्मीर की 50 और औरतें आगे आई हैं और PIL दायर करी है। उस PIL को कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन अभी केस चल रहा है और दुनिया को यह घटना भुलाने की जो साजिश थी वो कामयाब नहीं हुई। कश्मीर में ऐसी घटनाएं होती रही हैं। शोपिया की 2 महिलाओं के साथ हुई बलात्कार और हत्या की घटना पर व्यापक जनविरोध के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2009 में भी कश्मीर के सोपोर में 2 महिलाओं के साथ यही हुआ और उनको भी इंसाफ नहीं मिला। अंततः कहानी 2013 में बदली जब वहां अदालत ने यह मामला फिर से खुलवाया। 23 फरवरी का दिन यादगार बन गया, उस संघर्ष का जो एक पीढ़ी से औरतें करती आ रही है और अब जाकर कुछ पाने की उम्मीद रख सकती है। यह दिन कश्मीरी औरतों के प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। कश्मीरियों के साथ इन 27 सालों में जो हुआ वह पूरे देश को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। 2016 में जन विरोध को इस तरह कुचला गया कि
सुरक्षा बलों के हाथों 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और हजारों की तादाद में जख्मी हुए। इसी तरह से झूठी मुठभेड़ के खिलाफ 2010 में जन आंदोलन को कुचला गया था। तब भी 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और हजारों घायल हुए थे। इसके पहले से ही वहाँ पर सेना इतने आदमियों को उठा चुकी है कि वे दशकों से गायब हैं और वहाँ की औरतों को संबोधित करने का एक नया नाम पैदा हो गया है, आधी विधवा। यानी वे औरतें जो नहीं जानती कि उनके पति कहाँ हैं, जिंदा कैद में हैं या मार दिए गए हैं। हजारों लोगों पर सेना का आक्रमण आतंकियों पर नहीं, कश्मीरियों पर हमला है। बलात्कार के मामले को रफा दफा करने वाले बीजी वर्गीज ने यह भी बात मानी कि कश्मीर में भारतीय सेना का व्यवहार एक कब्जेधारी सेना जैसा है जो कश्मीरियों को अपना दुश्मन मानती है और उन्हें घेरेबंदी में रखती है। कब्जाधारी सेना ने हर युद्ध में हारे हुए देश की औरतों का बलात्कार भी व्यापक पैमाने पर किया है और यही हकीकत कश्मीर की भी है। और आज भारत के सेना प्रमुख भी आम लोगों को देश विरोधी करार देकर उन्हें खुलेआम धमकी दे रहे हैं। सेना की मौजूदगी ने क्या हासिल किया वहाँ कह पाना तो मुश्किल है, पर वहाँ की आम जनता को इतना भड़का दिया कि वह अब खुलेआम रावत जी की धमकी को धता बता रही है और 2 दिन के भीतर ही उसने सुरक्षा बलों को बगैर कार्रवाई के लौटने पर मजबूर कर दिया। शायद यह आंतरिक विरोध को दबाने का नया सैन्य तरीका हो, पर यह स्पष्ट रूप से कश्मीर और कश्मीरियों को अलग अलग मानता है और कश्मीरियों की कीमत पर भौगोलिक प्रभुत्व चाहता है। पर सच्चाई तो यह है कि कश्मीरियों के बिना कश्मीर की कोई अहमियत नहीं। ऐसे तो बर्बरता से दुनिया का कोई भी हिस्सा जीता जा सकता है, पर अगर कश्मीर और कश्मीरी दोनों चाहिए तो जवाब सैन्यीकरण में नहीं मिलेगा। एक ही रास्ता खुला है जो वहाँ के लोगों के हकों की लड़ाई में साथ देने का है। तो धमकियों से परे हटकर कश्मीरी औरतों के प्रतिरोध में शामिल होकर उनके लिए भी देश को निर्भया जैसे एकजुटता दिखानी होगी। हम सबको कश्मीर की औरतों का साथ देना होगा। कुनन पोशपोरा की औरतों को इंसाफ दिलाना जरूरी है, नहीं तो भारत देश में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं हो सकती।